Welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 10 English words with their examples. हमारा पहला शब्द है fraudulent. Fraudulent इसका अर्थ होता है बेईमान या फिर धोखा देने वाला. फ्रॉडुलेंट को हम डिसऑनेस्ट या फिर अनट्रस्टवर्दी भी कह सकते हैं. ठीक है, डिसऑनेस्ट या फिर अनट्रस्टवर्दी. देखते हैं फ्रॉडुलेंट से रिलेटेड एक सेंटेंस. वो एक धोखेबाज व्यक्ति है. इससे आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ अ फ्रॉडुलेंट पर्सन. फ्रॉडुलेंट की जगह आप बोल सकते हैं ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन. ओके, या फिर ही इज़ एन अनट्रस्टवर्दी पर्सन. ठीक है, धोखेबाज. आवर सेकेंड वर्ड इज फ्लॉ. फ्लॉ का अर्थ होता है गलती. ठीक है, आप फ्लॉ को बोल सकते हैं मिस्टेक या फिर डिफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप इस किताब में कोई गलती निकाल सकते हो? ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन यू स्पॉट एनी फ्लॉ या फिर मिस्टेक इन दिस बुक. कैन यू स्पॉट एनी फ्लॉ और मिस्टेक इन दिस बुक. ओके, स्पॉट यानी निकालना. ठीक है, कैन यू स्पॉट एनी फ्लॉ इन दिस बुक. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव, ठीक है, इसका अर्थ होता है संपूर्ण या फिर पूरा. ठीक है, इसके जो सिनोनिम है वो है इंटायर या फिर डिटेल्ड. ठीक है, आप एग्जॉस्टिव को या तो इंटायर बोल सकते हो या फिर डिटेल्ड. फॉर एग्जाम्पल, यह पूरी लिस्ट नहीं है, कुछ और नाम आने अभी बाकी हैं. इट इज़ नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट या फिर इट इज़ नॉट द इंटायर लिस्ट. फ्यू मोर नेम आर येट टू बी अनाउंस्ड. It's not the exhaustive list. Few more names are yet to be announced. ठीक है, exhaustive यानी संपूर्ण या फिर पूरा. Next word is immense. Immense. Immense का अर्थ होता है अत्यधिक या फिर बहुत ज़्यादा. ठीक है, आप immense को रिप्लेस कर सकते हैं giant से, जिसका अर्थ होता है बहुत विशाल, बहुत ज़्यादा, या फिर ह्यूज से. ठीक है, जाइंट या फिर ह्यूज. उन्होंने अंग्रेज़ी में बहुत सुधार किया. दे मेड एन इमेंस इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश. इमेंस यानी बहुत ज़्यादा, अत्यधिक सुधार किया. इम्प्रूवमेंट यानी सुधार. दे मेड एन इमेंस इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश. या फिर आप कह सकते हैं दे मेड एन ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश. हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैथेटिक. पैथेटिक का अर्थ होता है दयनीय या फिर मिजरेबल. इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं. हम पैथेटिक उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड के होते हैं, दयनीय हालत में होते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, निराश होते हैं, उनके लिए भी हम पैथेटिक का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने उनके दयनीय साथी के साथ जाने से इनकार कर दिया. आई रिफ्यूज़ टू गो अलॉन्ग विद देयर पैथेटिक शरेड. आई रिफ्यूज़ टू गो अलॉन्ग विद देयर पैथेटिक शरेड. नेक्स्ट वर्ड पेंट अप. पेंट अप का अर्थ होता है मन में दबा हुआ. ठीक है, मन में कोई दबी हुई बात, इमोशंस, राइट. पेंट अप की जगह आप बोल सकते हैं सप्रेस्ड. सप्रेस्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मन में दबी हुई भावनाओं को निकालकर वह रोने लगी. इसकी इंग्लिश होगी शी बर्स्ट इनटू टीयर्स रिलीजिंग ऑल हर पेंट अप इमोशंस. शी बर्स्ट इनटू टीयर्स यानी वो रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे. रिलीजिंग ऑल हर पेंट अप इमोशंस, जब उसने अपने मन में दबी हुई भावनाएं निकाली, बाहर निकाली. शी बर्स्ट इनटू टीयर्स रिलीजिंग ऑल हर पेंट अप इमोशंस. नेक्स्ट वर्ड पेनल्टीमेट. पेनल्टीमेट का अर्थ होता है आखिर से पहले. ठीक है, आखिर से ठीक पहले. इसे आप कह सकते हैं जस्ट बिफोर द लास्ट
या फिर सेकेंड लास्ट, ओके। पेनल्टीमेट, जैसे वाई वर्णमाला का अंत से ठीक पहला अक्षर है। जो हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ है उसमें जो वाई है, वाई लेटर है, वो लास्ट से ठीक पहले आता है, एकदम सेकेंड लास्ट लेटर है, तो हम उसे पेनल्टीमेट कहेंगे। Y is the penultimate letter of the alphabet, या फिर Y is the second last letter of the alphabet। पेनल्टीमेट यानी आखिर से पहले। मान लीजिए कोई लाइन है, कोई रो है, अगर आप किसी भी लास्ट से ठीक पहले का यानी सेकंड लास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या उसकी बात करते हैं तो हम उसे पेनल्टीमेट कहेंगे, जस्ट बिफोर द लास्ट, ओके। पेनल्टीमेट। नेक्स्ट वर्ड इज द स्मर्क। स्मर्क, इसका अर्थ होता है बनावटी हंसी, एन आर्टिफिशियल स्माइल या फिर अ सिली स्माइल, उसे हम बोलते हैं स्मर्क। फॉर एग्जाम्पल, अपने चेहरे से बनावटी हंसी हटाओ, रिमूव दैट स्मर्क फ्रॉम योर फेस। रिमूव द स्मर्क फ्रॉम योर फेस, अपने चेहरे से बनावटी हंसी हटाओ, ठीक है। बनावटी हंसी, स्मर्क, जब हमें हंसी आ नहीं रही हो फिर भी हम मुस्कुराते हैं, फिर भी हम हंसते हैं, उसे हम स्मर्किंग कहते हैं। बनावटी हंसी, एन आर्टिफिशियल स्माइल या फिर अ सिली स्माइल। अब नेक्स्ट वर्ड है कैलमनिएट। कैलमनिएट का अर्थ होता है बदनाम करना, ठीक है, बदनाम करना। कैलमनिएट, आप इसे कह सकते हैं टू डिफेम, इंग्लिश में टू डिफेम यानी किसी को डिसऑनर करना, किसी की बदनामी करना। फॉर एग्जाम्पल, वे उसे बदनाम करते हैं और उसके व्यक्तित्व की पड़ताल करते हैं। पड़ताल यानी इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। दे कैलमनिएट हिम यानी वे उसे बदनाम करते हैं, एंड इन्वेस्टिगेट हिज पर्सनैलिटी, और उसके व्यक्तित्व की पड़ताल करते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं दे डिफेम हिम एंड इन्वेस्टिगेट हिज पर्सनैलिटी। कैलमनिएट या फिर टू डिफेम, इसका अर्थ होता है बदनाम करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार यानी फ्रेंडली। जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और फ्रेंड्स बना लेते हैं, उनके लिए हम एमिएबल वर्ड का यूज़ करते हैं। एमिएबल या फिर फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल, उसका मिलनसार व्यक्तित्व है। शी हैज़ एन एमिएबल पर्सनैलिटी, मतलब वो कहीं भी जाती है, किसी से भी बातें करने लग जाती है, किसी को भी फ्रेंड बना लेती है, बहुत ज़्यादा मिलनसार है। शी हैज़ एन एमिएबल पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व मिलनसार है। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.